जी हाँ दोस्तों, गंभीर आरोपों से घिरी रिया चक्रवर्ती अब छुपती हुई क्यों नजर आ रही हैं? जहां पर एक तरफ वो अपनी वीडियो डालती हैं कि सच की जीत होगी, सत्यमेव जयते, तो दूसरी तरफ सच का सामना करने के लिए सामने क्यों नहीं आ रही हैं? कहती हैं कि अपनी वकील की राय के चलते वो अभी भी सभी के सामने नहीं आ सकती। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने बिहार के राजीव नगर थाने में 6 पेज की प्राथमिकता दर्ज करवाई, जहां पे एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही रिया चक्रवर्ती एकदम सन्न रह गई हैं, क्योंकि उन पर जो गंभीर आरोप लगे वो तो आप सभी को दंग कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, हैरान कर देने वाले आरोप लगे थे, जहां पर अभी तक मुंबई पुलिस इन सब बातों से एकदम बेखबर थी कि आखिर रिया भी इस केस में इतनी बड़ी गुत्थी बन सकती है। तो वहीं अब वो केस बिहार की पटना पुलिस सुलझाती हुई दिखाई दे रही है, जहां आप सभी ने ये बातें सुनी होंगी, देखी होंगी, पढ़ी होंगी कि किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगे कि सुशांत की क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करती थी और 15 करोड़ की हेराफेरी के घपले का मामला भी सामने आया है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को ये बात याद नहीं होगी शायद, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत इससे पहले अंकिता लोखंडे के साथ रिलेशनशिप में थे, जो खबरें खुलकर मीडिया वालों के सामने आई थी। उसके बाद दूसरी तरफ कृति सेनन के साथ रिलेशनशिप में थे, जो भी खबर सामने आई थी। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के साथ रिलेशनशिप में थे, तो वो खबर सामने नहीं आई थी जल्दी। इसके पीछे की वजह क्योंकि रिया चक्रवर्ती चाहती ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, जहां मुंबई पुलिस लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है, तो वहीं सबसे मेन जो इस केस में गुत्थी थी, उसी से रिया चक्रवर्ती से जुड़ी कुछ बातें सामने नहीं ला पाई मुंबई पुलिस, जो कि पटना पुलिस ने ला दी है। पुलिस सूत्रों की माने जो पिता के सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें साफ साफ लिखा है कुछ बड़ी बातें, जहां वो लिखते हैं कि रिया अपने स्वजन और अन्य साथियों के साथ सोची समझी साजिश के तहत सुशांत सिंह से जान पहचान बढ़ाने लग गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि सुशांत इससे पहले दो लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में थे और उनका रिलेशन ज़्यादा दिनों तक टिका भी नहीं था। तो ऐसे में कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रहा जाए जिसका नाम पहले से ही रिलेशनशिप में बदनाम हो। ऐसे में रिया की कुछ सोची समझी साजिश थी और साथ ही साथ वो अच्छे कम्युनिकेशन का फ़ायदा उठाकर सुशांत सिंह से करोड़ों रुपए अपने हाथ साफ कर रही थी। ये उसकी योजना का हिस्सा था। कहते हैं कि आरोपों की षड्यंत्र कर रिया और उसके परिवार वालों ने सुशांत से नज़दीकियां बढ़ा ली, फिर सुशांत के हर मामले में हस्तक्षेप करने लग गई, क्योंकि वो जानते थे सुशांत नामी गिरामी चेहरे हैं, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। इसी तरह सुशांत पहले जिस घर में रहते थे वह घर छुड़वा दिया गया, ताकि वहाँ पे मौजूद लोगों को ये भनक ना हो सके कि रिया चक्रवर्ती कौन सी साजिश चल रही हैं। फिर पटना पुलिस इस बिंदु पर पड़ताल कर रही है किस प्रकार से कि उन्होंने पुराना मकान क्यों छोड़ा, सुशांत किसी चिकित्सक के संपर्क में थे या नहीं, इस बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। आरोप है कि रिया और उसके परिवार वालों ने सुशांत की हर चीज़ पर कब्जा जमा लिया था और यहाँ तक कि अपने परिवार से सुशांत सिंह की बात बहुत कम होने लगी। सुशांत सिंह ही अपने परिवार से कटते हुए दिखाई दिए, तो वह रिया चक्रवर्ती की साजिशों में फंसते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ आरोप यह भी है कि सुशांत का फ़ोन रिया और उसके परिवार वालों के पास ही रहता था। पटना पुलिस उस पहलू पर भी जांच कर रही है कि उनके क्रेडिट कार्ड या बैंक खातों और किसने इस्तेमाल किया, किसने क्या लेन देन किया। आरोप है कि सुशांत का जो भी नया मोबाइल नंबर दिया गया वह रिया के करीबी सैमुअल मिरिंडा की आईडी पर दिया गया था। पुलिस इन आरोपों की भी जांच कर रही है, यानी कि अभी तक जो बात सामने निकल कर आई थी कि किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह केस में कुछ बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन सुशांत सिंह से जुड़ी ये बात भी सामने निकल कर आई थी। सुशांत सिंह ने 50 से ज़्यादा सिम कार्ड चेंजेस करे थे। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या सुशांत को कोई धमकी आ रही थी? लेकिन नहीं दोस्तों, उसके पीछे कोई गहरी सोची समझी साजिश थी, जो अब खुलासा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना बेहद दिलचस्प होगा किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती पर जो आरोप लगे हैं, जिसमें पटना पुलिस ने सुशांत के पिता की लिखित शिकायत पर गलत तरीके से रोकना, चोरी, विश्वास का हनन करना यानी कि किसी का विश्वास तोड़ना और किसी को अपनी जान लेने के लिए उकसाना, साथ ही साथ मामले में आरोपित की संख्या 1 से अधिक होना, धमकी देना, छल करने जैसे गंभीर धाराओं में प्राथमिकता दर्ज की है। इसमें 3 गैर जमानती धारा दर्ज की गई है। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।